नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। 855 करोड़ की नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना पर चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। जेपी एसोसिएट्स को टर्मिनेट करने की कार्रवाई की प्रक्रिया पर किया जवाब। एएनसी जल संसाधन से सिर कुशवाहा की संविदा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने खड़ा किया था सवाल। रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता कुशवाहा को चीफ इंजीनियर के साथ नियम विरुद्ध दिया गया है एएनसी का अतिरिक्त प्रभार। चुनाव के पूर्व अपने चहेतों को बिना वरीयता और योग्यता के निर्धारण के बड़े पदों की लड़ाई की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सरकार के कारनामों पर खड़ा हुआ है बड़ा सवाल। करीब किसानों की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना बाणसागर और नर्मदा बेसिन में लगा ग्रहण। दिनांक 3 नवंबर 2023 रीवा के मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम और नहर मंडल में संबंधित नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर भारत के निर्वाचन आयोग ने तत्काल संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें कि मामला रीवा और सीधी संभाग से जुड़े हुए बहुचर्चित बाणसागर बांध और बाणसागर नहर मंडल से जुड़े हुए सिंचाई परियोजना से संबंधित है, जिसमें एक लंबे अरसे से उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीने से पूर्व गर्मी के दिनों में रीवा और मऊगंज क्षेत्र के जल संसाधन विभाग के बांधों को, नहरों को नई गढ़ी के माइक्रो इरिगेशन परियोजना को फेज 1 और 2 को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए थे। शिवानंद द्विवेदी ने पहले भी नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार, कार्रवाई में हीला हवाले और लेट लतीफी की है तो बड़े सवाल किए थे और प्रधानमंत्री कार्यालय, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन से लेकर चीफ सेक्रेटरी एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन हित दर्जनों जिम्मेदार को ईमेल के माध्यम से कई बार पत्र लिखा है। देखिए, अभी हमने पिछले गर्मी के समय पर, गर्मी के दिनों में एक सर्वे किया था, जो आपने देखा था कि माइक्रो इरिगेशन जो परियोजना है नई गढ़ी की फेज 1 और फेज 2 लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक सतना की भी परियोजना मिला करके ये 855 करोड़ 1000 करोड़ के बीच में इस तरह से कुछ है। प्राइस रिडक्शन में थोड़ा कम हो जाता है 855 करोड़ से। तो ये फाइनल इनका टेंडर जो जारी हुआ था, इनकी अवधि 3 वर्ष की थी कि 3 वर्ष में इनको पूरा करना था और लगभग 18-19 के आसपास ये कार्य पूरा करना था। लेकिन जो संविदाकार है, जो एजेंसी है, जो निर्माण एजेंसी इसमें संविदाकार थे जेपी एसोसिएट्स, उनके द्वारा ये कार्य समय सीमा में पूरा नहीं किया गया। तो जो जल संसाधन विभाग है उनके द्वारा इस पर कोई सार्थक एक्शन नहीं लिया गया। मतलब कि जैसे इनको पेनल्टी लगाई जाए, इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, इनके राशि कुछ काटी जाए, इस तरह से कुछ किया नहीं। इनको चांस पर चांस देते गए कि ठीक है आप करिए आप करिए। सवाल यह है कि हर एक कार्य का एक आपका एक वो बनता है कि मतलब कितना कार्य कितने समय अवधि में पूरा किया जाना है। तो यदि कार्य पूरा नहीं हुआ था तो इनको ये देखना चाहिए था कि उस समय अवधि तक जो 3 साल का कार्य था वो उस समय तक क्यों पूरा नहीं हुआ, और जब वो पूरा नहीं हुआ तो उनके ऊपर वो कार्यवाही करनी थी, उनको ब्लैक लिस्ट करना था, टर्मिनेट करना था। लेकिन ये एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते गए और इस बात को लेकर के हमने आपत्ति की और आपत्ति करने के बाद इस पर फिर बाद में कुछ एक्शन भी हुआ। कंपनी को ब्लैक लिस्ट तो किया गया, लेकिन ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी चूँकि सितंबर 2023 तक इसका टाइम और दे दिया गया, तो कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी काम कर रही है, उसको टर्मिनेट नहीं किया गया। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही है कि जिस कंपनी ने इनको चूना लगाया, देश की जो राशि है जनता के टैक्स के पैसे की, उसको इस तरह से ये सब मिल करके इसकी खपत कर रहे हैं। हमने इसकी कंप्लेन की है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत निर्वाचन आयोग के, उनको हमने कंप्लेन किया था। उन्होंने भी एक्शन लिया है और एक मैसेज ईमेल भेजा है जिसमें उनके द्वारा कार्यवाही करते हुए इसकी जांच प्रतिवेदन मांगा गया है। एक बड़ी बात है और यदि कार्यवाही हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस जेपी एसोसिएट्स को यहाँ पर टर्मिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो काम नहीं कर रही है और सिर्फ पैसे ले रही है जनता के टैक्स पैसे का, उसको काम में बने रहने का कोई अधिकार नहीं।